ठीक है, ये जो है ना 24,000 एंड 37,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ता है। जैसे इतना ही था, स्पाई बलून के बारे में क्लियर हो गया था सबको? नहीं, वो प्राची अभी नहीं आई है, दोबारा से सब लोग लिसन। देखो जो चाइना है ना, चाइना ने अपना स्पाई बलून भेजा था इंडिया में। अब ये स्पाई बलून क्या करता है, एक्चुअल में स्पाई बलून मतलब इन शॉर्ट ये बहुत बड़ा बलून होता है पैराशूट टाइप, जिसमें क्या लगा है, सोलर पैनल्स लगे हैं एंड सैटेलाइट सिस्टम कुछ लगा है, जिससे क्या है ना वो रडार सिस्टम में लग गया, जिससे वो क्लियर कट देख सके कि क्या चल रहा है किसी और कंट्री में। तो वो चीज़ उन्होंने भेजी है, अपनी इंडियन एयरफोर्स ने अपना रफेल जेट का यूज़ करके उस वाले स्पाई बलून को ख़त्म कर दिया। तो ये इस वजह से न्यूज़ में था। स्पाई बलून के बारे में क्लियर हो गया? देखो बेटा, जैसा रिधि ने बताया बेटा कि जो ये बैलून है, बैलून ये जासूसी के लिए, ये तो वन थिंग इशू है ना। एक देश दूसरे देश में बैलून अपना क्यों भेजता है कि वहाँ की तस्वीरें खींचे करा, वहाँ पर कोई डैम सिस्टम कहाँ है, इनकी जो एयरफोर्स है कहाँ पर है, इनकी मिलिट्री स्टेशन कहाँ है, इनका मेन टारगेट ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ो ना, ताकत कहाँ रखा थी इसने। जैसे हमारा पठानकोट में भी है हमारा ना सिस्टम है। तो कारण क्या है कि ये लोग जासूसी करते हैं, तो हमारी कितनी सेना है इनके पास है ना, कैसा इनका सिक्योरिटी सिस्टम है। इससे पहले चाइना ने अमेरिका में भेजा था, इससे बड़ा बैलून भेजा था अमेरिका में। अमेरिका उसका पूरा राइवल है ना बेटा, तो अमेरिका ने ठोक दिया उसको, क्योंकि हर देश के पास अपना एक रडार सिस्टम है बेटा ना। मैंने परसों डिस्कस किया था कि हम लोगों को पता लग जाता है कि ये हमारी टेरिटरी में क्या चीज घूम रही है, हमारी टेरिटरी में कौन इंटरफेयर कर रहा है, कौन बिना इजाजत के घुसा है। जैसे हमारी गली में घुसा है, हमें पता लग जाता है ना बेटा, बाहर ऊपर से है ना, या लगे हमारे कैमरे लगे हों, जैसे हमारे नीचे भी कैमरे लगे हों, ऊपर भी कैमरे लगे हुए। तो कई बार क्या होता है कि आपकी स्कूटी कहीं सही जगह पर लगी, तो मेरी मैडम बता देती है मुझे, कोई एक स्कूटी ना गेट पे लगी है, तो बेटी ने कार निकालनी है, उसके पास एक कहना साइड पे लगी। तो कैमरा जो है, ये कैमरे हैं हमारे रडार सिस्टम है ना बेटा, ठीक है ना। मैं नीचे इसलिए आ जाता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ कि कैसे चीज को देखते हैं, ठीक है बेटा। तो फुल बिल्कुल हम फोटो खींच ले। अब जैसे मान लीजिए मेरे कैमरे लगे हैं ना, हम तो फोटो भी खींच सकते हैं यहाँ पे, है ना बेटा, खींच सकते हैं ना फोटो। आपको पता ही है फोटो खींचने, जैसे मोबाइल पे आप खींच लेते हो फोटो, क्लिक ही करना है, तो कुछ नहीं करना। वैसे ये सारी फोटोग्राफी करता है, ठीक है, फुल फोटोग्राफी करता है। जी ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका पे इसने छोड़ा तो वहाँ भी जासूसी करने गया था, इंडिया में छोड़ा तो भी जासूसी करने गया। ये कोशिश तो करते हैं कि हमारा रडार किसी तरह से वापस आ जाए ना, फटाफट रडार के जरिए दोबारा फटाफट फोटो खींचे और आ जाए। लेकिन जिसने देख लिया वो थोड़ी छोड़ेगा, हमने भी अपना राइफल उसी वक्त लगा दिया इसके पीछे, जैसे इसकी तस्वीर में आई ऊपर कुछ है या ना, लगा दिया क्या चीज है, जाकर उसको ठोक दिया। क्लियर होगी बात? सिस्टम समझ आ गया कि कैसे ये जासूसी करते हैं, कैसे दूसरे देश वाले अपने नीचे से उस चीज को फायर करते हैं, या करना उस चीज को तोड़ते हैं या उसको खत्म करते हैं। यस, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज बतानी थी मैंने, देखो कि ये जो ईस्ट जोन है ना हमारा, उन्होंने किया ईस्ट जोन, समझे ना। जैसे हम यहाँ बैठे तो हम नॉर्थ में बैठे बेटा ना, जो हमारी यहाँ की एयरफोर्स है नॉर्थ में ही है ना, इधर की। तो ईस्ट जोन वालों ने ये करना तोड़ने वाला है। और छोटी छोटी न्यूज पढ़ लो, IAF इंडियन एयरफोर्स प्रूव्ड कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डाउन चाइनीज स्पाई बलून टाइप टारगेट्स एट वेराई, ठीक है। 55,000 फीट के ऊपर पे था ये, देखो कितनी हाइट पे है ना। क्लियर होगी बात? मीटर है, मीटर नहीं है, फिट है, ये लिखा है 55,000 फीट, ठीक है ना। मीटर निकाल लेना सीधे, थोड़ा ज्यादा अंदर नहीं जाते। इससे न्यूज देखो, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको ताकि आप अपने को सिस्टम समझ जाए। देखो ये है ना बेटा अपना राइफल, ये हमारा रडार सिस्टम है। ये जैसे ही इसमें कोई चीज देखता है ये उड़ा देते हैं मुझे वक्त, है ना। चल भाई, पायलट को तभी मैंने कहा था ना कि वो पायलट क्या कहती थी कि सर हम रोज नई जिंदगी जीते हैं, जब ऊपर उड़ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम वापस आने नहीं आएंगे। देखो ये मारने जाएगा, अगर मान लो वहां पर इससे बलवान हो, वहां पर कोई चीज बलवान हो तो मार देते इसको, दोनों से एक तो मरेगा ही ना बेटा, ना, ठीक है बेटा। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा है उसने कि हम तो भगवान हमें रोज नई जिंदगी देता है। जब हम उड़ जाते हैं तो हमें
ये नहीं होता था कि हम वापस आएंगे या नहीं। देखो कितनी मतलब हार्ड। ये बेटा कौन है? चाइनी है ना, चाइनी प्राइम मिनिस्टर है। और ये है बटा सफाई बिजनेस। ऐसा होता है बेटा। इसके नीचे ये जैसे हमारी प्लेट लगी ऊपर ना सोलर वाली, हम देना बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ से एनर्जी लेता है, उड़ता जाता है। ठीक है, ओके। अगली मालदीव्स के प्रेसिडेंट, मालदीव का प्रेसिडेंट कौन है बेटा? मोजू, मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोजू। अब ये जो है ना 4 दिन की विजिट पे आए हैं इंडिया में, अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं एस जयशंकर। एंड इवन ये अब जो है ना आगरा भी जाएंगे ताजमहल देखने, ऐसी ऐसी न्यूज़ बता रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अभी कोऑपरेशन करना चाहते हैं विद इंडिया। फरवरी 2024 में चलते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने थे एंड ये थे प्रो चाइना, एंटी इंडियन थे। एंटी इंडिया है ये। ठीक है बेटा, देखो ये प्रो चाइना थे, हाँ प्रो चाइना थे एंड एंटी इंडियन थे फरवरी 2024 में। तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, इंडिया के साथ काफ़ी कुछ बुरा किया था। ठीक है, एंड जब ये बुरा क्या, इलेक्शन ही ऐसे जीता था मीडिया कि हम कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, है ना। इंडिया इज अवर एनिमी टाइप कह लो ना। जो दुश्मन तो नहीं कहेगा कि हम इंडिया के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, ऐसे स्टेटमेंट्स देकर ये बना था मालदीव का प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बना। एंड फिर ये जब प्रेसिडेंट बने थे तो ये फर्स्ट विजिट चाइना में की इन्होंने, फिर और कंट्रीज में गए, लेकिन ये इंडिया में नहीं आए थे। ये इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे, वही एंटी इंडियन थे, है ना। अब क्या हुआ था, फिर इंडिया में कुछ कम नहीं था। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे एंड उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाएंगे ऐसा बोल दिया था। एंड मॉलदीव्स को बॉयकॉट करेंगे ऐसा हो गया था कि मॉलदीव्स नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने इंडिया वाले सबसे ज़्यादा अगर टूरिस्ट कहीं जाते थे तो वो मॉलदीव्स में जाते थे घूमने के लिए। फिर बाद में जब ये वो ज़्यादा सीन हुआ तब क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड पे जाने लगे लोग, जिससे क्या है यहाँ का टूरिज्म सेक्टर खराब हुआ और इस कंट्री की इकोनॉमी खराब हुई। अब वही कल फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ का फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल कम हो चुका है। तो वही जो अपनी वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने अपनी वो भी दे दिया, वार्निंग भी देती है कि आप अपना इकोनॉमी बढ़ाओ, अदरवाइज जैसे श्रीलंका का हाल है, इकोनॉमी डूबी हुई है, वैसा ही हो जाएगा आपके साथ भी। तो वही चीज़ है, जब आदमी मरता है ना तो मारता है। अब भारत नजर आ रहा है बेटा, नहीं तो ऐसे चाइना से ले रहा था पहले लोगों। अब हम भी इसलिए सपोर्ट करेंगे कि चलो चाइना को टिकाए रखें, है ना। तो चाइना से कब्जा भी कर जाएगा। अगर चाइना ने वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना दिया तो हमारे लिए खतरा है बेटा, कि नहीं। तो हम भी नहीं चाहते हैं चाइना के आगे उसके पाँव में जाकर पड़े, अपने से हाथ मिला रहा है तो हम हाथ मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो चाइना ने पहले ही कर्जा भर दे रखा है इस मालदीव को, और चाइना ने ये कहा है कि जब तू एक बार आराम से दे दे यार, तेरी इकोनॉमी खराब हो। और इकोनॉमी खराब होने के कारण भी धीरे बता दिए बेटा, जिस जहाँ टूरिस्ट कहाँ के जाते थे इंडिया के, यहाँ का टूरिज्म बढ़िया नहीं होगा, वहाँ क्यों जाएंगे। हम लक्षद्वीप हमने सपोर्ट कर दिया तो लोग लक्षद्वीप पे जाने लगे, ठीक है ना बेटा। वहाँ जाएंगे ही नहीं टूरिस्ट, तो पैसे कहाँ जाएंगे उनके पास, टूरिज्म का पैसा तो गया हो ना। तो इकोनॉमी इस वक्त ये है कि वो जो कहते हैं मांग